दृष्टि जीव की यही पहचान होती है। वो छटपटाता है, तरसता है, कब हमें निर्ग्रंथ गुरु मिले, कब हमें भगवान मिले। हमें मिले हैं सो हम मुंह फेर लेते हैं। ऐसे भी जीव राजेश जी हमने देखे, ऐसे भी जीव हमने भी देखे कि रास्ते से जा रहे हैं निर्ग्रंथ मुनिराज, एक झाड़ू लगाने वाला वो झाड़ू तो साइड में रखते दंडवत कर लेता है, और एक जैन कुल में जन्मा हुआ, गाड़ी के ऊपर लिखा है परस्पर उपग्रहो जीवानाम, वो गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़ने की भी इच्छा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे नहीं है, वे उनके है, वे ऐसे है, वे वैसे है। अभी तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। दीर्घ संसारी हो, दीर्घ संसारी हो, जो दिगंबर मुद्रा को देखकर हाथ जोड़ने की भाव नहीं कर पाता है, आचार्यों ने स्पष्ट कहा है वह मिथ्या दृष्टि दीर्घ संसारी है। मां सब काम छोड़ देना, सब काम छोड़ देना। अगर दिगंबर मुद्रा कहीं आपको दिखे, पूजा पाठ माला जाप सामायिक सब किनारे रख देना। अगर दिगंबर मुद्रा दिख जाए तो पहले खड़े होकर अभिवादन कर लेना, अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रभ सागर आ जाए कि प्रणत सागर आ जाए, इनको नमस्कार करो। तुम्हें जो दिगंबर मुद्रा पिछी कमंडलधारी मिल जाए बाद में कर लेना राजेश जी परीक्षा। किसी श्रावक को, किसी व्यक्ति को किसी दिगंबर मुनिराज की परीक्षा करने का नियम या सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। नहीं तो आजकल के त्यागीव्रती भी कहते हैं हम तो पहले परीक्षा करते हैं। सोम सागर जी कभी परीक्षा करना मत, पहले उनको नमोस्तु करना और फिर परीक्षा के भाव रखना। नहीं तो ये कहे कि नहीं हम और हमारे गुरु भाई ही मात्र वंदनीय है, नमोस्तु करने योग्य है, हम बाकी तो नमोस्तु करते ही नहीं है। अभी आपने मूलाचार पढ़ा ही नहीं है, समय सार की क्या खाक बात करोगे। स्पष्ट रूप से ज्ञानचंद जी मूलाचार में आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जब तक 3 दिन 3 रात उन निर्ग्रंथ मुनिराज के साथ आप नहीं बिताते हो, तब तक आपको उनकी परीक्षा करने का अधिकार है ही नहीं। तो मिलना ही नहीं चाहते हो, देखना ही नहीं चाहते हो फूटी आंख से, आप किस बात की परीक्षा करके किस बात का निर्णय कर रहे हो कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन भावलिंगी और कौन द्रव्यलिंगी। दूसरे का निर्णय करो नहीं करो, पर अपना परिचय तो आपने दे दिया कि आप कौन हो और कैसे हो। सम्यक दृष्टि गोट भाई कभी दूसरे को मिथ्या दृष्टि नहीं करता। जो सच्चा धर्मात्मा होता है ना देवराज जी, वो सच्चा धर्मात्मा होता है, वह दूसरे को भी धर्मात्मा ही मानता है, वह कसाई को भी धर्मात्मा मानकर जय जयन करता है। और हम अभिवादन नहीं कर पाए निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर, तो ये भीतर की विषय कसायों की गांठ बैठी है, मान कसाय की गांठ है कि आप उन दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज को हाथ जोड़कर नमोस्तु नहीं कर पा रहे हो। क्या करे क्या करे क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है। सम्यक मिथ्यात इतना आसान नहीं है, किसी दुकान में किसी ठेले पर मिलने वाली वस्तु नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये मात्र वर्तमान के जीवों की कसाय बोल रही है। सत्यता ऐसी नहीं है। पढ़ो पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए तो वर्तमान में राजेश जी मूलाचार जैसे ग्रंथों को, समय सार जैसे ग्रंथों को हमारे गुरुदेव ने सब समाज के सामने खोल के रखने का प्रयास किया है। ना हम पढ़ रहे हैं ना पढ़ने दे रहे हैं, पता ही नहीं है कि लिखा क्या है। परीक्षा किसी परीक्षा हॉल में बिठाल कर नहीं की जाती। परीक्षा कुबेर जी किसी श्रावक की, किसी धर्मात्मा की, किसी दिगंबर मुनि की परीक्षा हॉल में बिठाल कर नहीं की जाती। वह रास्ते से चलते चलते पीछे से मार्जिन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। सभी दिगंबर मुनिराज को देखकर भीतर उसके प्रमुदित भाव है कि नहीं, वही सच्चा साधु और वही सच्चा श्रावक होता है। घंटों घंटों मां सामायिक में पढ़ते रहे ना, पढ़ते होंगे सामायिक पाठ पढ़ते हो ना मां। सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। संस्कृत नहीं पढ़ते हो, हिंदी तो पढ़ते होंगे। प्रेम भाव हो सब जीवों पर। वहां तो हम कह रहे हैं गुणी जनों को,
मेरी भावना में भी कहते हैं, देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। अगर तुम गुणी जनों को देख ही नहीं पा रहे, गुणी जन ही तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, तो तुम्हारी आंखें फूटी है श्रद्धा की, बाहर की तो खूब है, काम की नहीं। सोचो, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह कभी दूसरे को मिथ्या दृष्टि नहीं कहता। क्यों अनंत दुख उठा रहे हो, क्यों अनंत दुख उठा रहे हैं? मात्र सम्यक दर्शन के अभाव में ही उठा रहे हैं। ये भूल मत करना छत्रपुष्पवासो वाले ज्ञानियों, मत भूल करना प्रमोद भाई। तुम्हें तो जो दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज मिले, आप तो चौका लगाओ, पड़गान करो, आहार विहार और निहार की पूरी व्यवस्था करना। बाद में कभी खोज कर लेना कि वो द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। हर एक मिथ्या दृष्टि पाषाण खंड को पूजने से, वे पूजा करते आप लोग, पूजा करते आप लोग, किसकी पूजा करते हो? वो पाषाण खंड है, वो तो एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि है। उसमें तो संस्कार करके हम उपचार से भगवान मान रहे हैं, और हमें वो निर्ग्रंथ मुनिराज में द्रव्यलिंगी भावलिंगी का भेद दिख रहा है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद दिख रहा है। हमारी परिणति, हमारी श्रद्धा गई कहां? प्रमोद जी, कोई दिगंबर मुनिराज आ जाए, आज तक जैसा आपका चौका लगता रहा, ऐसा ही ज्ञानचंद जी चौका लगता रहना चाहिए। उसकी परिणति वो जाने, राजेश जी, उसकी परिणति वो जाने, वो त्यागी व्रति क्या है वो जाने। वो द्रव्यलिंगी हो भावलिंगी हो, हम अगर उसे भावलिंगी मानकर पूज रहे, भावलिंगी मानकर उसे आहार दे रहे हैं, मां विश्वास मानना आपकी निर्जरा होगी। जब मिथ्या दृष्टि प्रतिमा को, ये केंद्रीय जीव को हम भगवान मान के पूज कर साक्षात अरिहंत की पूजा का फल मिल सकता है, वह सामने वाला द्रव्यलिंगी भी क्यों ना हो, अगर आप भावलिंगी मानकर उसकी आहारचर्या और उनकी सेवा करोगे तो आपके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होगी। पर उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास आपके पास होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस श्रेणिक से पूछो ना, श्रेणिक से पूछो ना दादा जाकर। तालाब में मछली पकड़ रहे थे मुनिराज, तालाब में मछली पकड़ रहे थे मुनिराज। आप होते तो क्या करते? कोषाध्यक्ष जी, आप होते तो क्या करते? इतने कपड़ा पहना देता हूं, मिल बाहर। हाथ जोड़ के पहुंच गए, मुनिराज ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे महल में चलो, मैं आपकी सब व्यवस्था करता हूं। है इतना दम? है इतना दम? हम तो दूर से भाग जाते। वे कोई मुनिराज नहीं थे, वे स्वर्गों के आए देव, परीक्षा कर रहे थे सम्यक दर्शन की। क्या इतना प्रबल सम्यक दर्शन है मेरे पास? बिल्कुल नहीं। हम तो लोगों की बातों में ऐसे आ जाते, इसने कहा इसको नमस्ते नहीं करो, इसने कहा ऐसा नहीं करो, हम मान गए, बैठ गए घर में। दूसरे का घाटा नहीं हो रहा, दूसरे का घाटा नहीं हो रहा, हम अपने हाथों से अपना घाटा कर रहे हैं। पुण्य के उदय से देव भी बनोगे, पुण्य के उदय से देव भी बनोगे, फिर अनेक अभियोग किल्विसिक जाति के देव बनोगे सम्यक दर्शन के अभाव में। ऐसे कानों में डसने वालों की बातें सुनते ही क्यों हो? मात्र बहुत अच्छा वक्तव्य होने से, बहुत अच्छा वक्तव्य होने से गोटू भैया सम्यक दृष्टि हो जीव जरूरी नहीं है। अरे हम किसकी परीक्षा कर रहे हैं? अपनी स्वयं की परीक्षा करो ना। कौन किसकी आज्ञा में है, कौन किसकी आज्ञा में नहीं है, कौन भावलिंगी, कौन द्रव्यलिंगी, किसका चारित्र कैसा, कौन धर्मात्मा कौन नहीं, वो उसका विषय, उसके गुरु का विषय है। हमें तो धर्मात्मा मिला, हम जय जिनेन करेंगे। हमें तो निर्ग्रंथ मुनिराज मिले, हम तो नमोस्तु करेंगे। हमें धर्मों की रक्षा करनी है, हमें जिन शासन की रक्षा करनी है। आज इतने टुकड़े इसी कारण से हुए हैं, इसी कारण से इतने टुकड़े हुए हैं समाज के, देश के, राष्ट्र के। पूरा भारत देश वीतरागी प्रभु को मानने वाला था, आज मुट्ठी भर बचे हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि वे ही चुटकी भर बचे। भाई श्रावक नहीं, श्रावक तो नमोस्तु करे ही करे।
पर हमारे तो ज्ञानचंद जी गुरु जी ने सिखाया है, तुम्हें दिगंबर भेषधारी पिछी कमंडलधारी कोई भी निर्ग्रंथ मिले, उसकी परिणति वो जाने, उसके गुरु, उसका शिष्य, उसका संग कुछ भी हो, तुम्हें तो आगे पहुंचकर उसको नमोस्तु प्रति नमोस्तु करना है। पर प्रति नमोस्तु उसी की जो नमोस्तु करने की चाह रखे, नमोस्तु उसी की जो प्रति नमोस्तु करने की चाह रखे। आगम में कहीं भी वर्णन नहीं है कि एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आशीर्वाद दे। आचार्य परमेष्ठी तो साधु परमेष्ठी को आशीर्वाद के साथ साथ प्रति नमोस्तु करते देखा कभी? अभी अभी ईसानगर में आप लोग थे, मिलन के समय में बहुत सालों ने देखा होगा, गुरु ने पहले आशीर्वाद दिया, पहले पीछे हाथ में उठाई थी और दूसरे हाथ से हमें आशीर्वाद दिया था। आचार्य भगवान तो दे सकते हैं, पर एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आशीर्वाद नहीं देता, वो नमोस्तु प्रति नमोस्तु करने की विधान है। पर क्या करे, जो सम्यक दृष्टि होगा वह इन कार्यों को जानता है, क्रियाओं को करता है, और जिसके भीतर श्रद्धा ही नहीं है वो दूसरों की परीक्षा करता है। परीक्षा अपनी करो, परीक्षा स्वयं की करो, दूसरों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अनादि से दूसरों की परीक्षा करते करते ही तो संसार में उलझे है। मैं कितना सम्यक दृष्टि, मेरा श्रद्धान कैसा है, मैं सम्यक से च्युत हो जाऊंगा, मेरी दुर्गति होगी, इसका तो कम से कम ख्याल करो। फिर दूसरों की परीक्षा, और फिर ऐसे नियम और ऐसे कायदे बना लो जिससे सम्यक दृष्टि द्रव्य और लिंगी भावलिंगी आदि बने। नहीं, ये कहीं आगम ग्रंथों में नहीं लिखा है कि इनको ऐसा करने से ऐसा होगा। प्रमोद जी, आप तो बकायदा चाहे द्रव्यलिंगी मिले, कितना ही कैसा ही कुछ क्यों ना हो, हमें तो जिन शासन की लाज रखनी है। दुनिया को पता नहीं है, ज्ञानियों दुनिया को, माताओं पता नहीं है कि सुप्रभ सागर कौन, प्रणत सागर कौन, विशुद्ध सागर कौन। उन्हें तो मात्र जैनियों के गुरु दिखते हैं। वे तो झाड़ू लगाते लगाते हाथ, झाड़ू छोड़कर हाथ जोड़ते हैं, और तुम पैसे कमाते कमाते हाथ जोड़ नहीं पा रहे हो। क्या होगा, क्या होगा? सम्यक दर्शन के अभाव में आप स्वर्ग में भी पहुंचोगे, वहां भी दुख 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 ही भोगोगे। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से लड़ने और मेरे से मिलने बिल्कुल नहीं आना। यहां जो जो लिखा है वो मैं कहता हूं, मेरे में क्या दम कुछ कहने की राजेश जी। यहां जो आचार्यों ने लिखा है, आचार्यों की वाणी को जो जिनवाणी में उतारा है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जो सम्यक दर्शन से च्युत हुआ, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाया, वह दीर्घ 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 संसारी है। हम क्यों किसी के बारे में सोचे, क्यों किसी की परीक्षा करे? अपने बारे में सोचे, अपने सम्यक के बारे में, अपने गुण स्थान को बढ़ाने का प्रयास करे ना। मात्र स्थान बदलने से नहीं, गुण स्थान बदलने से काम होगा। कह रहे हैं 17 नंबर के छंद में, पहली डाल के आखिरी छंद में दौलत राम जी पढ़ते हैं एक साथ। याद है ना मां? बहुत सारों को याद है। पढ़ते हैं 17 नंबर के छंद को। जो विमानवासी हो था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहे ते था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। भवनत्रय भी बने, वहां भी दुख भोगा। थोड़ा सा और पुण्य मिला, थोड़ा सा और पुण्य बढ़ा, थोड़ा सा नया चोला, और भोग और विषय और सुंदरता सब कुछ मिली, पर वहां भी पहुंचकर विमानवासी होने के बाद भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के अभाव में दुख 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 भोगता रहा। जो विमानवासी होता है, विमानवासी भी बन गए, पर विमानवासी भी बनकर जो क्षीण पुण्यात्मा होते हैं, लड़ाने भिड़ाने का, इधर की उधर बुराई करने का, निंदा करने का काम करते हैं, पुण्य के उदय से देवगति तो मिली, फिर भी अनेक अभियोग किलवेशेक ऐसे जाति के देव बनोगे स्वर्गों में भी जाकर। अरे निरतिचार निरतिचार मां निरतिचार 28 मूल गुणों का मात्र द्रव्यलिंग से पालन करने वाला वह निर्ग्रंथ मुनि, वह ग्रहवेग तक जाके पुनः संसार में आता है।